साल 1940 उत्तराखंड में भवाली से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटी सी घाटी के पास एक अजीब सी वेशभूषा में एक महात्मा पहुंचते हैं और एक स्थान को चुनकर सड़क के किनारे बैठ जाते हैं। उन्हें दूर पहाड़ी पर एक आदमी दिखाई देता है। वो उसे आवाज देते हैं कि पूरन जरा यहाँ आना। दूर पहाड़ी पर मौजूद वो शख्स यह आवाज सुनता है और पहाड़ी से उतरकर आवाज की दिशा में दौड़ा चला आता है। पूरन सड़क पर बैठे उन अजीब से महात्मा को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी इन महात्मा को अपने गांव के आसपास नहीं देखा था। तो फिर यह कैसे हो सकता है कि इनको मेरा नाम मालूम है? पूरन की हैरानगी को देखते हुए महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। तुम इन चीजों को जाने दो और पहले मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। वो शख्स भागता हुआ घर गया और अपनी माँ को उन महात्मा के बारे में बताया। गरीब परिवार का पूरन घर में बनी दाल रोटी लेकर चल देता है। खाना खाकर वो महात्मा पूरन को आदेश देते हैं कि अपने गांव से 4-5 लोगों को लेकर आओ। जब पूरन उन लोगों को लेकर आता है तो बाबा नदी पार कर सबको जंगल में ले जाकर एक खास जगह की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि यहाँ खोदो, इसके नीचे एक सदियों पुरानी गुफा है। महात्मा की बात सुनकर एक बार फिर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सालों से यहीं रह रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक ऐसी कोई गुफा नहीं मिली। लेकिन बाबा खोदने के लिए कहते हैं तो खुदाई शुरू होती है और थोड़ी देर बाद सच में वहाँ एक गुफा निकलती है, जिनमें एक चिमटा और धूनी मिलती है, जिसे देखकर लगता है कि जैसे किसी ने अभी अभी सजा कर रखी हो। सब गांव वाले हैरान होते जाते हैं कि उन्होंने तो पूरी जिंदगी यहीं इन्हीं पहाड़, पत्थरों और जंगलों में गुजार दी, पर उन्हें इसके बारे में आज तक नहीं पता था। और अचानक एक अजनबी बाबा यहाँ आकर बताते हैं कि यहाँ गुफा है। लोगों की हैरानी को भांपते हुए वो महात्मा कहते हैं कि इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं और ना ही मैं कोई चमत्कारी इंसान हूँ। असल में यह जगह हनुमान जी की है और अब यहाँ हनुमान जी बैठेंगे। फिर बाबा के कहने पर उस गुफा का नदी के पानी से शुद्धिकरण किया गया और वहाँ हनुमान जी को स्थापित किया गया। तब उन महात्मा ने गांव वालों को बताया कि यह गुफा सोमवारी बाबा की तपस्थली है। गांव वालों के बीच धीरे धीरे उस जगह की मान्यता बढ़ती गई और यही वो जगह है जिसे आज के समय में कैंची धाम के नाम से जाना जाता है, जहां दुनिया भर के भक्त बाबा नीम करोली से मिलने, उनके दर्शन के लिए पहुंचने लगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हम जिन महात्मा की कहानी आपको सुना रहे थे वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि बाबा नीम करोली थे, जिन्हें साक्षात बजरंग बली का अवतार माना जाता है। हालांकि कहानियां मिलती हैं कि इनका जो कोई शिष्य इन्हें भगवान का दर्जा देने की कोशिश करता था, बाबा उसे आश्रम से बाहर कर दिया करते थे। बाबा के भक्तों में हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स से लेकर फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग तक शामिल हैं। एक बार जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर थे, तब मार्क जुकरबर्ग ने खुद बाबा नीम करोली का जिक्र उनसे किया था। उन्होंने बताया था कि जब उनके जीवन में फेसबुक सहित कई चीजें ठीक नहीं चल रही थी और वे बहुत परेशान थे, तब स्टीव जॉब्स ने उनसे भारत में कैंची धाम जाने के लिए कहा था। और जब वो कैंची धाम गए, उसके बाद से ही उनके जीवन में सब ठीक चलने लगा। हालांकि जिस वक्त जुकरबर्ग कैंची धाम आश्रम गए थे, उस वक्त बाबा नीम करोली को अपना शरीर त्यागे हुए करीब 32 साल हो चुके थे। नीम करोली बाबा से ऐसे ही कई चमत्कार जुड़े हुए हैं, जिनका जिक्र बाबा के भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड अल्बर्ट ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में किया है। तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये बताएं कि आप गए हैं कभी कैंची धाम? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कथा कहानी किस्से में आज के लिए इतना ही।